माटी के दिए में जब भी बाती रखी जाती है तो ये प्रयास किया जाता है कि उस बाती को बहुत अच्छे से स्थिर किया जाए। इसी वजह से बाती जब बनाई जाती है तो उसके तल की मजबूती पे बहुत ध्यान दिया जाता है और उस तल की बनावट पर भी बहुत मेहनत की जाती है। और जब भीतर उस दिए के बाती को स्थापित करने के बाद घी रूपी ईंधन या फिर तेल रूपी ईंधन डाला जाता है तो आप ये देखिएगा कि लौ जब स्थिर हो जाती है तो प्रकाशमान स्थितियों को भी लेकर आती है और एक पावन स्वरूप के साथ में भी होती है। परंतु यदि उस बाती का तल स्थिर नहीं रहा तो उसी घी रूपी ईंधन में वो बाती कई बार झुककर बुझ भी जाया करती है। मानवीय जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम लक्ष्य बनाते हैं बड़े से बड़े, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में चलते हुए, व्यापारिक जीवन में आगे बढ़ते हुए शुरुआत में ये सपना देखा जाता है कि वो हासिल करने की तरफ चले जाएंगे जो अभी तक किसी ने भी हासिल नहीं किया है। हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वो कुछ न कुछ तो नया करेगी ही करेगी, उसके बिना हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है न जाने कितने भटकाव उसके रास्ते में खड़े होते हैं। वो भटकाव उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वो भटकाव चाहे तो उस व्यक्ति विशेष के लिए ईंधन बन सकते हैं और वो भटकाव चाहे तो उस व्यक्ति के जीवन को पूर्णतया लक्ष्य से विरक्त करने वाले भी हो सकते हैं। सुबह 5 बजे अपने रूटीन की शुरुआत करनी है। कई बार ये सपना देखा कि लोगों से थोड़ा सा पहले उठेंगे, वो समय खुद को देंगे, ध्यान की ओर जाएंगे, पढ़ने की ओर जाएंगे, खुद को कुछ नया सिखाने वाले होंगे, मॉर्निंग वॉक की तरफ जाएंगे जिससे शारीरिक स्तर के ऊपर 365 दिनों में से कई बार 15 से 20 दिन जो बीमारियों के हवाले हो जाते हैं वो नहीं होने वाले होंगे। परंतु नींद न जाने कब भटकाव लेकर आती है, ये मालूम ही नहीं चल पाता। खुद को सुलाने की प्रक्रियाओं में कई बार रात को घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है, मालूम ही नहीं चल पाता। ऑफिस में हमने प्रोएक्टिवली ये सोचा था कि ये सारे ही कामकाज इस समय पूरे हो जाएंगे, परंतु न जाने कब ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझ गए, न जाने कब कोई और चर्चाओं के भीतर लग गए, न जाने कब मन के भीतर घर परिवार की सारी ही बातें पुनः सामने आने लगी, जिसने हमको आज के लक्ष्य से विरक्त कर दिया और हमारी जो ऊर्जा है वो न जाने किस कार्य में विनष्ट होती चली गई, हम खुद भी नहीं जान पाए। जो मन के भीतर की एकाग्रता जीवन को एक अलग प्रज्वलित करने वाला आधार देने वाली हो सकती थी, वो भटकाव के सिरों के साथ में खोती चली गई। और जब भी व्यक्ति उस ऊर्जा को बारंबार अपने साथ में जोड़ता है और कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में स्वयं को ये कहने वाला होता है कि नहीं, हम अपने बेस को इतना मजबूत कर चुके हैं कि कहीं पर भी इधर उधर होने वाले नहीं होंगे। जब भी व्यक्ति अपनी बेसफुल अप्रोच के साथ में इतनी मेहनत कर देता है, जो भीतर का परम तत्व का आधार है उसके साथ जुड़ते हुए स्वयं को इतना झोंक देता है कि किसी भी तरीके के भटकाव रूपी हवा के झोंके उसको इधर उधर करने वाले नहीं हो सकते, तो फिर आप देखिए जीवन एक अलग विलक्षण स्वरूप के साथ में होता है। वही दिए और बाती का संबंधित आधार है जिसमें ईंधन कई बार उस लौ को निरंतर घंटों तक प्रज्वलित कर सकता है और कई बार यदि वो बाती स्थिर नहीं हुई तो कुछ ही क्षणों के भीतर उस लौ का अस्तित्व समाप्त होने वाला हो सकता है। यही जीवन के भीतर की ऊर्जा है जो नकारात्मकता और सकारात्मकता की ओर चलने वाली होती है। हम चाहें तो यहां पर इनोवेशन के साथ में डिस्कशन की ओर जा सकते हैं और हम चाहें तो लोगों के ऊपर चर्चाएं कर सकते हैं। हम चाहें तो कामकाजी जीवन के 7 से 8 घंटे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हो सकते हैं। हम चाहें तो सुबह सुबह के अंतराल में संकल्प शक्ति को प्रखर करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं और हम चाहें तो वहीं पर आलस्य के साथ में उनंदे होते हुए न जाने कितना समय लगाने वाले हो सकते हैं। हम चाहें तो संतान पक्ष के सामने अपने कर्म से विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हो सकते हैं और हम चाहें
तो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उनको भी उस तरफ इंक्लाइन करने वाले हो सकते हैं। ये चाह जब मन के भीतर स्थिर होकर लगातार उपजने वाली होती है, यकीन मानिए जीवन का प्रत्येक क्षण सफलता की ओर जाने वाला होता है। और जब प्रत्येक क्षण की सफलता है तो जीवन की विराट सफलताओं की कल्पना की जा सकती है। अन्यथा ऊर्जा प्रत्येक दिन बनेगी, बिगड़ती चली जाएगी। व्यक्ति स्वयं के लिए समर्थन खोजने वाला होगा, लोगों पर दोषारोपण करने वाला होगा, स्थितियों के साथ स्वयं को बारंबार झकझोर कर खड़ा करने वाला होगा और कहीं पर भी स्वयं को विशेष स्तर पर पहुंचाने वाला नहीं होगा। ये सारी प्रक्रिया उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ी रहती है जो अपने लिए सफलताओं की कामना करता है। सूर्य और मंगल और साथ ही साथ में चंद्रमा की स्थितियां व्यक्ति को ऊर्जा प्रदायक आधार के साथ में लेकर चलने वाली होती है। सूर्य प्रत्येक दिन व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का एक नियामक आधार दर्शाने वाले होते हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति है जो भीतर अग्नि तत्व प्रदानक आधार है, जो नकारात्मक बातों को भी सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवन को बदलाव के साथ में लेकर चलने की ताकत रखता है। और वहीं चंद्रमा जो मन के भीतर की सौम्यता के साथ में व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं। और जब सौम्यता है तो कितने भटकाव उसको परेशान कर सकते हैं, ये सोचने लायक बात है। लोग विद्रोह में आएंगे, मधुर मुस्कुराहट देखकर कभी न कभी खुद ढलते चले जाएंगे। लोग आलोचनाओं के साथ में आएंगे और आपके मन की प्रखरता को देखकर, आपके ओज को देखकर पुनः एक तरफ होते चले जाएंगे। इन तीन ग्रहीय व्यवस्थाओं की उपासना व्यक्ति के मन को एकात्मक संबल देने वाली होती है और वहीं से जीवन का स्वरूप परिवर्तित होता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 7 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, तो वहीं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसी के साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। मंगलवार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ कामकाजी जीवन में आपके लिए लोगों का समर्थन बेहद आसानी से प्राप्त होता चला जाएगा। यहाँ सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और वहीं खुद को ऐसे किसी टास्क के साथ में जोड़ना जो टीडियस अप्रोच में होती है, जिसे हम मुश्किल आधार के साथ में करार देकर चलते हैं, वहाँ पर आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। आत्मविश्वास निरंतरता के साथ में गतिमान है। यहाँ वाणी संबंधित कामकाज में आपको एक अलग तरीके की स्थिरता प्राप्त होती चली जा रही है और रिसर्च संबंधी कार्यक्षेत्र में भी आपके लिए बेहतरी साथ में रहने वाली होगी। वहीं इस बात पर आप गौर करें कि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, अपनी पूरी ही ताकत से आप उस ओर बढ़ेंगे। परिणामों की परवाह किए बिना यहाँ गतिमान होने की आवश्यकताएं हैं आपके लिए। वृषभ राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, ये समय अंतराल आपके लिए पूर्णतया सहयोगी बना हुआ है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज दोपहर के अंतराल के बाद ठीक माने जाएंगे। स्वयं को अव्यवस्थित करने से बचें। किसी भी नई प्रक्रिया के साथ अभी भी जुड़े हैं, प्रत्येक क्षण ये गौर करें कि हम स्वयं को किस तरह के अनुभव के साथ में लेकर चल रहे हैं और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हुए भी आपके लिए यहाँ निरंतर बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप पूरे तरीके से कैलकुलेटिव रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। और इसी के साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में आज भी उत्तरोत्तर कमी आ सकती है, जो एक पॉजिटिव बेस है आपके लिए। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी मेजर टास्क के साथ में आप यदि जुड़ना चाहते हैं जिसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, उस और बढ़ना आपके लिए हितगामी रहेगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बातों में मन मुटाव की स्थितियों को रखने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। वहीं जो तनाव मन के भीतर बने हुए हैं, आज
उनको कम करने के रास्ते आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाले होंगे। वहाँ से भी जुड़कर चलने की आवश्यकताएं है। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को ड्राइविंग फोर्स मानकर चलिएगा। जो भी कामकाज IT फील्ड से संबंधित स्थितियों के साथ में आपके लिए जुड़ाव रखते हैं, जितनी जद्दोजहद और जितना समय आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ में जोड़ने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी के आयाम को अपने जीवन के भीतर आप स्थापित करते चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि, धनागमन के सिरों में यहाँ आपके लिए वृद्धि निकल कर आ सकती है। इसी के साथ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में सुबह के समय आ रहे भटकाव धीरे धीरे दूर होने वाले होंगे। भावुकता की प्रक्रियाओं में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग निर्णायक मौक़ों पर आपके लिए मौजूद रहेगा। क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आप किसी भी नए कामकाज के सिरे में कुछ महीने पहले ही जुड़े हैं, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और उस चेंजेस की कैलकुलेशन को आप अपने साथ में बना चुके हैं, तो फिर कहीं पर भी विरक्त होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप चलते चले जाएं। वहीं सिंह राशि, चंद्रमा यहाँ सूर्य प्रधान राशि में ही है। आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ। सुबह सुबह भाग दौड़ की स्थितियों से स्वयं को आप संभालिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं मानसिक स्तर पर भटकाव और हल्की फुल्की चोट की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलें। जितना डिसिप्लिन आप रहेंगे आज रूटीन में, उतना बेहतर है। जो लंच टाइम रहता है, भले ही व्यापारिक जीवन में हो या फिर नौकरी पेशा जीवन में, उसके बाद कुछ समय के लिए एक तरह से पावर नैप की अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलना या छोटा सा एक गैप स्वयं को देना ऊर्जा को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने के सिरे के साथ रहेगा। संध्या समय अंतराल के बाद जब आप कामकाज से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि जो पूरे ही दिन की प्रोफेशनल लाइफ की पोजीशन से आप फ्री हो जाते हैं, स्वयं को एकांत में थोड़ा सा समय आप ज़रूर देने वाले हों। जो भी समय घर परिवार के साथ में बीत रहा है वो पूर्णतया उनका ही रहे, ये प्रयास भी आपको निरंतर करते चले जाना चाहिए। वहीं कन्या राशि, भटकाव के सिरे आज कामकाज के साथ में निकल कर आ सकते हैं। जो टास्क आपने अपने लिए सोची थी उससे थोड़ी सी दूरी बन सकती है। कैलकुलेटिव रहकर कामकाज में बढ़ने की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी टाइम बाउंडेड कैलकुलेशंस की पूरी आपके लिए यहाँ रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड अप्रोच में रहेगी। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संभावनाएं एक अलग सूर्योदय को आपके लिए लेकर आ रही है। भले ही तनाव के क्षण मौजूद हों, परंतु फिर भी जहां आपने प्रयास किया वहां स्वयं के लिए बेहतरी को आप स्थापित करते चले जाएंगे। वहीं पर जो आप मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखते हैं, बड़े निर्णय आप पर यहाँ पर जिम्मेदारियों के साथ में थोपे जा सकते हैं। आप प्रत्येक क्षण का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रूव करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तुला राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि है। अपनी क्षमताओं के साथ में जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ जो भी कार्य आपकी अपनी सोच के साथ में जोड़कर आगे बढ़ता है, वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट जुड़े रहने वाले होंगे। लोगों से बारंबार समर्थन की अपेक्षा करने के बजाय अपने अनुभव पर पूरा विश्वास करके आप बढ़ने का प्रयास करें। रक्त संबंधी विकारों से और दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से आपको यहाँ संभलना चाहिए। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आध्यात्मिक चिंतन आपके साथ में बना हुआ है उसको भी अपने साथ आप जोड़कर रखिएगा। लोगों के द्वारा किसी भी तरीके के भटकाव और फैसिनेशंस आपके सम्मुख रखे जा रहे हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में मेजर लेवल के डेवलपमेंट का बेस आप अपने लिए देखने वाले हो सकते हैं। वहीं मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर यदि यहाँ सामने निकल कर आता है तो उससे जुड़कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में चलते हुए स्वयं को शारीरिक स्तर पर जो आपने एक रूटीन में ढाला है, यानी कि एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम आदि के साथ में आप निरंतर चल रहे हैं और वहीं रेगुलर सिटिंग में आप गैप भी दे रहे हैं और इस प्रक्रिया के साथ में आपको फायदा भी मिला है, उसको आप पीछे छोड़ने वाले नहीं हो। ये निवेदन है आपसे, अपनी क्षमताओं पर
पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में यह आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को हद से ज़्यादा अपनाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा लोग आप पर हावी हो सकते हैं। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे सिरे के साथ में स्थापित रहने वाला होगा। वहीं पर हायर एजुकेशन से संबंधित डिसीजंस को यहाँ गतिमान किया जा सकता है। पराक्रम में आपके लिए वृद्धि रहेगी और इसी के साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को लगातार गतिमान करके चलने की आवश्यकताएं भी अपेक्षित तौर पर आपके लिए बनी हुई है। यही वो समय है जो आपके लिए कहीं न कहीं खर्चों से संबंधित स्थितियों में भी परेशानियों को सम्मुख लेकर आने वाला हो सकता है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी निवेश की प्रक्रियाओं में आप हैं वहां पर बेटरमेंट के फोल्ड आपके लिए रहने वाले होंगे। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं दोपहर के बाद में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं, उनसे भी आप संभलिएगा। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि, यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया आप बचने वाले हों। यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में जब संभावनाएं नए सूर्योदय को अपने सामने दिखा रही हो तो उसके साथ में जुड़कर चलने की भी ज़रूरत है। आप मेटल संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, बड़े निर्णय की संभावनाएं सामने आ सकती है, परंतु अष्टम भावस्थ चंद्रमा है। जब तक आप प्रिसाइजली कैलकुलेटिव नहीं हो, आगे बढ़ने से स्वयं को आप रोकते चले जाइएगा। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में भटकाव की स्थितियों को लेकर आने से आपको बचते चले जाना चाहिए। ये भी एक नम्र निवेदन है आपसे। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी बातों में स्वयं के मन को असंतुलित करने से आपको बचना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर रखिएगा। वहीं पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। कोई इंटरव्यू कॉल लंबे समय से अटकाव की तरफ था, वहां पर भी पॉजिटिव बेस निकल कर आ सकता है। आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ पुनः संबल के माध्यम स्थापित होते चले जाएंगे। जहां न डोमिनेशन है और जहां न इंस्ट्रक्शन की अप्रोच है, सामंजस्य का आधार है, वो प्रक्रियाएं आपके साथ में जुड़ी हुई और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष आपके साथ में जुड़े हुए हैं। यही वो समय अंतराल है जो गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य में हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस देने वाला हो सकता है, उससे भी आप संभलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के समय अंतराल में आपके लिए अति उत्तम कहे जाएंगे और वहीं मानसिक सुख की प्रक्रियाओं के साथ में आप जुड़कर चलते चले जाइएगा। मीन राशि, यहाँ संशय की प्रवृत्तियों से आप बचें। लोग आपको भटकाव के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं, उससे दूर रहें। नौकरी पेशा जीवन में प्रोफाइल चेंज का कोई भी ऑप्शन सामने आता है, हाथों हाथ स्वीकारोक्ति देने से आप बचिएगा। भाग्य का सहयोग निर्णायक मौकों पर मौजूद नहीं है, उससे भी आप संभल कर चलें। तो वहीं आप ये भी देखें कि सोच में जो कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर रुग्णता पनपती है, उससे भी दूरी बनाकर रखें। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को यहाँ पर बढ़ाने से बचिएगा। कोई भी एक्सपांशन की तरफ जा रहे हैं तब भी इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। शत्रु यहाँ आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी संभलने की आपको ज़रूरत रहने वाली होगी। वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि नहीं है। संघर्ष के बाद में जो संतुष्टि निकल कर आती है वो ही जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है। तो ये था 7 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटि जय है। आभार।